आज गाइस हमने प्रॉपर ग्रीन थीम मेंटेन कर रखी है। मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स से इस ग्रीन कलर के आईफोन में स्विच कर लिया। कुर्ता भी ग्रीन है, दीवार भी ग्रीन है और जो हमारी गैजेट की अदालत में जो प्रोडक्ट आया है ना, वो भी सरप्राइजिंगली ग्रीन कलर का है। तो आज मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी बातें बतानी है, क्या क्या इसमें अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आपने एक प्रोडक्ट बाई किया, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट बड़ा ही जानदार है, आप इसमें ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो तमाम चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। वही सारी बातें मुझे आपको मैं बतानी है। फटाफट आपको मैं बॉक्स से कंटेंट दिखा दूँ। अनबॉक्सिंग भी हम टाइटल में डाल लेते हैं ना इसी बहाने कि बॉक्स में क्या है। कुछ खास नहीं है, आपको बस यहाँ पे एक 33 वॉट का एक चार्जर मिलता है एंड USB टाइप A टू टाइप C है, नो टाइप C टू टाइप C। ऑफ कोर्स सिमुलेटर टूल तो मिलेगा ही, क्योंकि ये एक वाईफाई प्लस सिम वाला वेरिएंट है, यानी कि इसमें आप 4G सिम भी लगा सकते हैं, नो 5G। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको पहले ही इस गैजेट की समरी बता देता हूँ। जिस प्राइस में मिल रहा है, यानी कि अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आप विथ ऑफर्स इसको 18,000 में बाई कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो 17,500 में। उस प्राइस का ये वन ऑफ दी बेस्ट एंड्रॉयड टैबलेट अवेलेबल है। आई थिंक अगर आप, मैंने एंड्रॉयड इसलिए बोला बिकॉज पुराने जनरेशन के आईपैड्स भी आपको इसी प्राइस में मिल सकते हैं, जो कि थोड़ी सी मच बेटर ऑफरिंग दे सकते हैं, मे बी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट में। दैट्स इट। बट अदरवाइज आप एंड्रॉयड में जाना चाहते हैं तो उससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है। ये था ओरिजिनल Realme पैड और ये है Realme पैड 2। साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज यहाँ पे डिस्प्ले साइज अप हो गया है। थिकनेस नियरली उतनी है, Realme थोड़ा सा स्लिम फॉर्म फैक्टर पे ज़्यादा वर्क करती है। उसके बाद आया था ये वाला Realme पैड X। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं इसको यूज़ भी करता हूँ बिकॉज ये एक मिनी लैपटॉप बन जाता है। आफ्टर दैट ये छोटा वाला वर्जन आया था Realme पैड मिनी। इन सभी टैब्स में एक बहुत बड़ी वीकनेस है और आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। वो क्या है आपको मैं बहुत ही जल्दी बताता हूँ। जहाँ तक मुझे फील हो रहा है ये कम्प्लीटली मेटल बेस में है, काफ़ी स्लिम है। ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में ये उतना वीक है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, आसानी से टूट सकता है। बाकी आपने इस फ़ोन में देखा था कि इसमें लिक्विड जाने से इश्यूज़ आ गई थी। वैसे ऐसा नहीं कि आप इसको बाहर लेके टलेंगे, बट इन केस आप ऐसा कुछ हो गया तो आप देख सकते हैं। जो इसकी ब्राइटनेस मुझे लगी ना, वो मुझे थोड़ी सी कम लगी। पीक ब्राइटनेस 450 निट्स है, 600 दे देते तो थोड़ा बेटर होता। अभी जैसे मैंने इसको एकदम फुल पे रखा हुआ है, ऑटो पे नहीं रखा हुआ है, तो आउटडोर में आपको थोड़ी सी इशू हो सकती है बिकॉज ये LCD पैनल है, राइट। अब आते हैं गुड स्टफ पे। ये 11.5 इंचेस है और ये 2K रेजोल्यूशन का टैबलेट है। ऐसा नहीं कि ये ओनली टैबलेट है लाइक नोकिया के और आपने टैबलेट देखे हैं T20, T21, वो सारे भी 2K से आते हैं। तो मुझे इस टैबलेट का डिस्प्ले अच्छा लगा, देखने में कंटेंट्स आप इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा शार्प मिलेगा। यहाँ पे कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं दिया गया है। आप कोई भी जो 4K कंटेंट प्ले करेंगे ना यूट्यूब पे कहीं भी, तो वो यहाँ पे प्ले नहीं होगा। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं दिया गया है। नेटफ्लिक्स पर जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कोई HDR कैपेबिलिटीज़ नहीं है। इवन आप यूट्यूब पे भी HDR वीडियोस प्ले करेंगे तो वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। जस्ट आप 2K तक का वीडियो यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, 2K 60 FPS। हमने Realme के सारे टैबलेट यूज़ किए हैं और इनफैक्ट सारे टैबलेट मेरे काम भी कर रहे हैं। एवरीडे हम किसी न टास्क में यूज़ करते रहते हैं। जो सबसे बिग फ्लॉ है Realme के टैबलेट्स की, वो है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट। आप कोई भी पुराना टैबलेट उठा लेंगे ना, जैसे कि जो Android 12 पे लॉन्च हुआ था, लाइक जो Realme पैड X, वो भी अभी Android 12 में चल रहा है। वो लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। पैड मिनी ये भी अभी भी Android 12 पे ही चल रहा है, यहाँ पे कोई भी Android 13 नहीं आया है। ओरिजिनल पैड ये मेरा डेड है, काइंड ऑफ चल नहीं रहा, तो इसके बारे में आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। आई थिंक Realme के अगर आप फ़ोन छोड़ के अगर आप TV देखेंगे या टैब देखेंगे तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम लगी रहती है। फर्स्ट चलिए मैं आपको अबाउट फोन सेक्शन दिखा देता हूँ, काफ़ी बिग है तो आप इस फॉर्म फैक्टर में देख सकते हैं। Realme UI 4.0 है, अबाउट बेस आप देख सकते हैं। 8GB वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप एंड्रॉयड पे जाएंगे, यहाँ पे Android 13 है। सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट तो नहीं है, जुलाई भी आ चुका है। वर्जन पे जाएंगे तो यहाँ पे कलर OS 13 लिखा हुआ है। CPU की बात कर ले, यहाँ पे गाइस G99 CPU दिया गया है। मुझे लगता है ये भी एक बिग प्रॉब्लम कंपनी ने कर दी बिकॉज CPU यहाँ पे वीक है, तो उसकी लिमिटेशन आपने देख ली। लाइक कोई भी 4K सपोर्ट नहीं है, कोई भी HDR कैपेबिलिटीज़ नहीं है,
एंड कैजुअल परफॉर्मेंस के लिए तो ठीक है, लाइक अगर जस्ट आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तब तो आप कोई भी 6 साल पुराना CPU चला लेंगे, वो भी चल जाएगा, ऐसा नॉट अ बिग डील। लेकिन पैडली, जैसे मैंने कहा ना, आपने एक्सपेक्टेशन थी कि आप बड़े स्क्रीन पे बड़ी बड़ी गेमिंग करेंगे, BGMI प्ले करेंगे। रियलिटी में क्या है, गेम तो चल जाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको आईपैड की फॉर्म फैक्टर में मिलता है ना, परफॉर्मेंस में, जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि आपको पुराने आईपैड मिलेंगे जो बेटर प्रो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है, BGMI की सेटिंग जस्ट बेसिक है जो HD वाली दी जाती है, बिकॉज CPU बहुत एंशिएंट टाइप का है। जायरो भी उसको उतना बढ़िया नहीं वर्क करता है, लाइक समझ लीजिए काम ही नहीं करता है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे है। तो BGMI जस्ट प्लेबल है। अदर दैट कोई और गेम प्ले करते हैं तो वो तो यहाँ पे ठीक ठाक चलता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। लिख तो आप एटलीस्ट PUBG BGMI के लिए तो यहाँ पे मत एक्सपेक्ट करिएगा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। हमने भी ऐसा सोचा था कि बड़े स्क्रीन पे बड़े मजा लेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ मिला नहीं। एक और कूल पार्ट क्या है कि यहाँ पे इवन दो, जैसे आपने देखा कि Realme UI चल रहा है, ये कोई T एडिशन नहीं है। लाइक अगर आप अबाउट डिवाइस देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा T एडिशन नहीं लिखा हुआ है, ये जैसा आपका फुल फ्लैश वाला एंड्रॉइड है जो टैबलेट्स के लिए है। लेकिन गुड पार्ट क्या लगा ना, यहाँ पे कोई भी वो गरम ऐप नहीं, जैसे कि हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, वो सब यहाँ पे कुछ नहीं दिए गए हैं। तो एकदम प्रॉपर क्लीन वाला एंड्रॉइड आप मान सकते हैं। जस्ट एक आधी एप्लीकेशन Realme स्टोर और ये सब यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है, किड्स स्पेस एंड दैट्स इट। और कुछ यहाँ पे फर्जी वाला नहीं दिया गया है, तो ये बेटर पार्ट है। अगेन आई एम नॉट श्योर कि इसमें एंड्रॉइड वर्जन कितना आएगा, 13 पे है, तो शायद नेक्स्ट ईयर जब पैच आएगा तो फिर ये बातें कर रहे होंगे सारे क्लब, आपको दिखा रहे होंगे कि अपडेट नहीं आया। होपफुली ऐसा ना हो। परफॉर्मेंस को लेके आपको मैं एक नेटवर्क से जुड़ी बात बता दूं, हमने इसको 4G पे ही यूज़ किया, बिकॉज ये 4G टैबलेट ही है। कुछ हमने डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड टेस्ट की अदर 5G फ़ोन से, उसको 4G मोड में लगा के, ऐसा नहीं कि हमने 5G टेस्ट किया। तो अपलोडिंग तो मुझे इसकी अच्छी लगी, लेकिन डाउनलोडिंग उतनी बेटर लगी नहीं। लाइक अदर डिवाइसेस के या से तो कम है, या तो उसके हाफ के आसपास आ रहा है। एंड अदर आपको यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम बोलूँ कि इसको एडवांटेज बोलूँ। देखो, इस टैबलेट से अगर आप कॉलिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी ईयरपीस नहीं दिया गया है, ओनली आपको स्पीकर के थ्रू ही बात करना पड़ेगा। आई थिंक जो Realme का ओरिजिनल पैड था, कहाँ गया, यहाँ पे भी कोई ईयरपीस नहीं दिएगा। तो इवन तो ये थोड़ा छोटा साइज का था, अगर हम पैड मिनी पे जाएँ तो यहाँ पे भी कोई भी ईयरपीस नहीं दिया गया है। ऑलवेज Realme ने ऐसी कोशिश की कि आपको स्पीकर से ही बात करना पड़ेगा, नो मैटर अगर ये छोटा टैबलेट है ये भी। तो यहाँ पे देखो बेटर पार्ट क्या है कि अगर आप स्पीकर के थ्रू बात कर रहे हैं तो आप टैबलेट गिराएंगे नहीं, बट यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है। लाइक अगर आप ऐसे तो बात करेंगे गिर सकता है, ऐसे तो बात करेंगे नहीं। तो इसके पीछे भी रीज़न आई डोंट नो, छोटे वाले में भी यही सीन था, बड़े वाले में भी यही सीन है। यहाँ पे 8 MP का रियर कैमरा है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है। आपने टैबलेट लिया है तो बेसिकली आप ये जूम कॉल्स और फलाना टिमका के लिए लिया होगा, या ओकेशनल आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे। तो इस टैबलेट के फ्रंट कैमरे से आप 1080p के वीडियो बना सकते हैं। कुछ ऐसी क्वालिटी यहाँ पे मिल सकती है। अगर मैं इसको खड़ा करूँ तो शायद ये खड़ा हो जाए, खड़ा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्वालिटी ठीक लग रही है। लाइक फॉर ऑल दी मीटिंग्स एंड ऑनलाइन पर्पस के लिए ये काफ़ी अच्छा है। कुछ फोटोज़ में ले रहा हूँ, फोटोज़ की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी आ रही है। रियर कैमरा 8 MP का है, तो जस्ट आप कैजुअल शॉट्स ले लेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कलर्स यहाँ पे लाइक नियरली इक्वल आ रहे हैं या स्लाइटली डल आ रहे हैं, कुछ ऐसा बहुत ह्यूज क्वालिटी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। इस टैब में आपको गाइस 4 बड़े बड़े स्पीकर मिलते हैं, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट भी दिया गया है। लेट्स फाइंड आउट कि क्वालिटी कैसी है। क्लोज टू 110 डेसिबल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउड होते हैं। एंड सीरियसली इस टैब में वीडियोस देखने में बहुत ही मज़ा आया इस 4 स्पीकर को यूज़ करके, बिकॉज किसी भी पोजीशन जब देखेंगे ये आपको हिडन नहीं हो रहा। अगर आप ऐसे देखते हैं ना तो ये 4 स्पीकर ओपन रहते हैं, और टैब ऐसे भी पकड़ते हैं तो भी ये ऊपर नीचे के स्पीकर्स ओपन रहते हैं। बॉक्स में आपने देख लिया, चार्जर भी मिल रहा है 33 वॉट का, अराउंड 8360 mAh की बैटरी मिलती है। मेरे लाइक 1 सिंगल यूसेज मैंने इसको 3 दिन पहले चार्ज किया था, अभी यहाँ पे 59% है। तो अगर वैसा स्टैट्स लगाया जाए तो आप इजीली इस टैबलेट को 5 डेज़ तक तो मिक्स से सॉर्ट ऑफ लिटिल प्रो यूज़र में आसानी से निकाल सकते हैं। सुपर डुपर हैवी यूज़र हैं, लाइक दिन में आप 6-7 में निपटा देते हैं तो भी ये कंप्लीट डे आपका आराम से चल जाएगा। तो इस मामले में ये अच्छा है।
2K डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, स्पीकर बहुत ही लाउड है, स्लिम फॉर्म फैक्टर है, फ्रंट कैमरा अच्छा है। तो इस प्राइस में इससे बेटर ओपिनियन आपको नहीं मिल सकता है और आप इसमें बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता है इन दी न्यू एंड्रॉइड टैबलेट्स में। Xiaomi Pad 6 भी, लेकिन वो थोड़ा सा प्राइसियर है। बाकी Xiaomi के फ़ोन्स में आप जानते हैं टैब में उसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स वाई मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। सो दैट्स इट विद द Realme Pad 2।